सर जी, हम एक टायर पंक्चर की दुकान चलाते हैं सर जी। उसी टायर पंक्चर की दुकान से हमारा घर का खर्च चलता है। हमारी 2 बेटियां, एक बेटा और हम मियाँ बीवी हैं। हम दोनों बेटियों को तो स्कूल भेज देते हैं सर जी, मगर मेरा बेटा मेरे काम में हाथ बटाता है। वो मेरे टायर पंक्चर की दुकान में बैठकर मेरी बहुत मदद करता है। जब वो स्कूल चला जाता है तो हमको बहुत तकलीफ होती है। इसलिए अब फैसला कर लिए सर जी कि हम उसको स्कूल नहीं भेजेंगे। आखिर वो स्कूल जाके पढ़ लिख कर क्या करेगा? उसको तो यही टायर पंक्चर की दुकान में काम करना होगा। उसको कोई नौकरी वोकरी थोड़ी ही मिलेगी। तो हमने फैसला कर लिया सर जी कि अब हम इसको स्कूल नहीं भेजेंगे। अब आप ही बताइए हम क्या करें? जी बड़े मियाँ, मैं हमेशा की तरह आज भी आपके सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। देखिए, पढ़ाई लिखाई आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। ये आज के ज़माने में ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि हर ज़माने के लिए ज़रूरी रहा है। लड़के हों या लड़कियां हों, बेटे हों या बेटियां हों, सबों के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। आप तो अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज करके आप उन पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, अगर सिर्फ लड़कियां पढ़ी लिखी हो जाएंगी और समाज में लड़के पढ़े लिखेंगे नहीं, तो फिर समाज का बैलेंस यानी तवाज़ुन किस तरह रहेगा? बिगड़ नहीं जाएगा? अगर आप अपनी लड़कियों को पढ़ा लिखा कर आला तालीम याफ्ता बना दिए, आप तो उनकी शादी करेंगे। तो उनकी शादी के लिए रिश्ता तलाश करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? आप उसी समाज में जाएंगे, और उस समाज में आप ही की तरह कोई ठेले पर केला बेचता है, आप ही की तरह कोई फुटपाथ पर दुकान लगाता है, कोई फल फ्रूट्स बेचता है, कोई सब्जियां बेचता है, कोई खीरा ककड़ी बेचता है। अगर तमाम माँ बाप, हर वालिद अपने बेटे के ताल्लुक से यही सोचे कि वो स्कूल जाकर क्या करेगा, अगर यहाँ रहेगा तो मेरे कारोबार में हाथ बटाएगा, तो फिर तो वो लड़का, वो बेटा नहीं पढ़ पाएगा। तो अगर आप अपनी बेटी को रिश्ता तलाश करने के लिए अगर समाज में जाएंगे, तो आपके समाज में तो पढ़ा लिखा बेटा रहेगा ही नहीं, लड़का मिलेगा ही नहीं। और आपकी ख्वाहिश यही होगी कि आप पढ़ा लिखा दामाद लेकर आएँ। तो जब आपके समाज में पढ़ा लिखा लड़का नहीं रहेगा, तो आप अपनी बेटी की शादी किस तरह करेंगे? ज़रा इस पर गौर कीजिए। अगर ये तवाज़ुन बिगड़ गया, बैलेंस बिगड़ गया, पढ़ाई लिखाई का, लड़के और लड़कियों का, अगर दोनों एक यकसा नहीं पढ़ें और दोनों यकसा समाज में प्रोडक्ट बनकर सामने नहीं आए, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा समाज के लिए। इसलिए मेरा मानना है, मेरा मशवरा है कि आप, और एक बात और सुन लीजिए, कि मान लीजिए कि आप अपने बेटे को रिश्ता तलाश करने निकलेंगे, तो क्या आप अपने जाहिल और गंवार बेटे के लिए बड़ी पढ़ी लिखी बहू लाएंगे? वो भी तो चाहेगा कि मेरा दामाद जो है वो पढ़ा लिखा हो। और आप क्या नहीं चाहेंगे कि आपकी बहू पढ़ी लिखी हो? तो आप अपनी बहू को पढ़ी लिखी लाने के लिए ज़रूरी है कि आप भी अपने बेटों को पढ़ाइए लिखाइए, आला तालीम याफ्ता बनाइए। देखिए, पढ़ लिख कर ये ज़रूरी है कि नौकरी भी मिल सकता है, कारोबार भी कर सकता है। तो पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, इल्म की रोशनी होनी। और मियाँ और बीवी क्या है, ज़िंदगी की गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर एक पहिया ख़राब रहेगा, पंक्चर रहेगा, तो ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चल पाएगी। इसलिए ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए दोनों का फिट होना बहुत ज़रूरी है। रही बात आपके दुकान में, कामकाज में, कारोबार में हाथ बटाने की, तो जब बेटा स्कूल से पढ़कर आए, तो आप उसको सिर्फ 2 घंटे के लिए अपने दुकान और अपने कारोबार में शामिल कर लें। उनसे कुछ काम कर लिया करें। इसमें इस 2 घंटे से उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा और आपको भी बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? देखिए बड़े मियाँ, अगर आप अपने बेटे के लिए थोड़ी सी कुर्बानी देंगे, तो आपकी आने वाली नस्ल आहिस्ता आहिस्ता तालीम याफ्ता बन जाएगी। इन 2 घंटे की काम लेकर के एक तरफ तो आप अपने बेटे से मदद मांग लेंगे, मदद ले लेंगे, और दूसरी तरफ बेटा आपके कारोबार को भी आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। अब अगर बेटा पढ़ लिख लेता है, तो आपके कारोबार को पढ़ाई लिखाई की रोशनी में, इल्म की रोशनी में उसको आगे भी बढ़ा सकता है।
वो ऑनलाइन कारोबार कर सकता है, वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। सोच के देखिए, अगर आप अपने बेटे को पढ़ाते हैं तो हो सकता है कि कल मुस्तकबिल में आपका कारोबार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए। आपका बेटा आपका ही कारोबार हासिल लेकर के बहुत ज़्यादा तरक्की कर दे। अगर आप अपने बेटे को नहीं पढ़ाएंगे तो बताइए समाज में इंजीनियर, डॉक्टर और मास्टर कैसे पैदा होगा। इसलिए मेरा मशवरा है बड़े मियाँ कि आप थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लें। जब तक बेटा स्कूल में रहे, बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से आप अपने काम को थोड़ा सा सेटल कर लें और वो काम करें जो आप अकेले रहकर कर सकते हैं। जब बेटा आ जाए तो वो काम उनसे करा लें। जाइए बड़े मियाँ, मेरे मशवरे को आप गिरह बांध लीजिए और अपने आप जैसे लोगों के अंदर इस बात को फैला दीजिए ताकि वो भी अपने बेटों को स्कूल न भेजने का जो दिल में थाम रखे हैं, जो दिल में तहिया कर रखे हैं, वो कम से कम अपने बेटों को स्कूल भेजने पर राज़ी हो जाएं। दोस्तों, बड़े मियाँ के इस गंभीर मसले पर हमने जो उनको मुफीद मशवरे दिए, अगर आपको ये मशवरे पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात, आप मेरे वीडियो को, आप मेरे YouTube चैनल गालिब हिंदुस्तानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आपके सब्सक्राइब करने से हमें काम करने में बड़ी खुशी होती है। तो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल गालिब हिंदुस्तानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में।